नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 4 नवंबर और आज स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट ये मोबीक्विक शेयर से रिलेटेड रहने वाला है। इनका देखिए आज के एक्चुअली कल इनका क्वार्टरली रिजल्ट है और रिजल्ट देखिए मतलब अच्छा नहीं था, इसलिए शेयर में आज 5% का करीब गिरावट देखने को मिला। हालांकि गिरावट आज मार्केट में भी था तो वो भी एक प्रेशर ऑलरेडी था। ओके, तो रिजल्ट कैसा है तो देखिए सबसे पहले इनका जो रेवेन्यू है वो 7% कम हो गया। ओके, रेवेन्यू कम होना थोड़ा खराब बैड न्यूज़ माना जाता है। ओके, बट अभी रिजल्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, और तो पिछले साल जो रेवेन्यू 291 करोड़ का था वो अभी 270 करोड़ का हो गया, मतलब 7% का गिरावट। तो रेवेन्यू गिरावट को थोड़ा रेवेन्यू में भी अगर गिरावट होता है तो उसे थोड़ा खराब ही मानते हैं। और अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट तो नहीं, कंपनी का लॉस में ही है। तो पिछले साल जो लॉस 4 करोड़ का था अभी वो बढ़ के करीब 30 करोड़ हो गया, तो रेवेन्यू भी कमा और लॉस बढ़ गया। ओके, तो दोनों तरफ से देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट बहुत खराब दिखता है। बट अभी इतना जल्दी मतलब कंक्लूजन मत ड्रॉ करिए। ओके, अभी देखिए ये दिसंबर वाला क्वार्टर था। ओके, इसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था, -18%। उसके बाद मार्च वाला क्वार्टर में कितना हुआ, -21%। उसके बाद मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, ये नेगेटिव में मतलब कंपनी लॉस कर रही है। ओके, पिछले साल के दिसंबर से अभी उसके बाद इस साल का जो जून का क्वार्टर आया है इसमें हमें देखने को मिला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लॉस जो कर रही थी कंपनी वो कम आया। ओके, -18 -21 के कंपेरिजन में ये -15 हुआ और अभी जो है वो -6% हो गया। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रंट पे देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। ओके, -18 -21 अभी फिर -15 और अभी जो रिसेंट क्वार्टर गया सितंबर इसमें -6%। ओके, तो मतलब कंपनी जो आस्ते आस्ते मतलब प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है एक्चुअली। अब ये तो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का डेटा दिखाया। मैं अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट या फिर जो लॉस कंपनी करे उसका डेटा दिखाऊं तो देखिए पिछले साल दिसंबर में 52 करोड़ का लॉस था। उसके बाद जो मार्च वाला क्वार्टर है उसमें 56% का लॉस हो गया। फिर लॉस कम होकर 40 करोड़ हुआ और अभी लॉस जो का है वो कम होकर 27 करोड़ हुआ। ओके, अगर आप इस साल के सितंबर क्वार्टर को पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें ना तो बेशक लॉस बढ़ता हुआ दिखेगा। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 4 करोड़ का लॉस था, अभी वो 27 करोड़ का हो गया। लेकिन उसके बाद पिछले अगर 4 क्वार्टर में देखें तो अभी लॉस सबसे कम हुआ है। ओके, कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है। प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है बट मतलब जैसे आपने समझा ना कि लॉस कम होता हो तो एक समय आता है कि प्रॉफिट हो जाता है। ओके, ये जो फिनटेक वाली कंपनीज है उनका ऐसा ही होता है। एक समय पेटीएम के भी साथ मतलब ऐसा ही हुआ था। आप देख सकते हो ये पेटीएम का एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का डेटा एक समय -24% था, फिर -12, फिर -5 और एक समय आके वो प्लस हो गया तो कंपनी भी प्रॉफिट में आती है। ओके, अब देखना बनता है कि मोबीक्विक ये जो कमाल है कि मतलब लॉस कम करते करते एक समय प्रॉफिट पे आ जाना वो कब करते ये देखने वाला बात रहेगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, तो ये है एसबीआई से रिलेटेड। तो इनका Q2 का रिजल्ट आ गया और इनका प्रॉफिट जो ये 10% बढ़ के कितना 20,000 करोड़ के पार चला गया। और ये जो 10% जो प्रॉफिट बढ़ा इसमें एक्चुअली एक रीज़न था कि इन्होंने येस बैंक पे अपना स्टेक सेल किया था तो उसके कारण से प्रॉफिट मतलब 10% ग्रोथ दिख रहा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो अगर हम देखें तो ये 3.3% बढ़ा। ओके, मतलब बहुत अच्छा नहीं, फ्लैट इसी टाइप का डेटा मैं बोलूँगा। ओके, और एक और चीज़ हालांकि अच्छा देखने को मिला वो था कि इनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ये दोनों कम हो गया। ओके, पिछले साल जो 1.83% का था वो अभी 1.73% हो गया तो थोड़ा सा कमा। और अगर नेट एनपीए देखें तो पिछले साल जो 0.47 का था वो अभी कम होकर 0.42, तो एसेट क्वालिटी बेशक इंप्रूव हुआ है और प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ा है 10% के करीब, क्योंकि येस बैंक में इन्होंने सेल किया था अपना स्टेक। अब ये एसबीआई का चार्ट है। ओके, शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम मतलब हाई के आसपास में है। ओके, अब एक साल में 15% के आसपास रिटर्न भी दे चुका है, जबकि निफ्टी 50 जो है वो मतलब फ्लैट ही चल रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है रिजल्ट का जितना भी पॉजिटिवनेस है मे बी वो ज़्यादातर फैक्टर इन है, मे बी 2-4% और भाग जाए शेयर, बट उसके बाद देखते हैं मे बी एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं एक ऐसा कंपनी पे जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब सेटअप और उसका मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो मैं एक्चुअली बात करूँ एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का, तो इनका भी आज Q2 का रिजल्ट था। तो रिजल्ट कैसा रहा तो वो एक बार देख लेते हैं। कंपनी का देखिए प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है, हालांकि जो रेवेन्यू है वो थोड़ा फ्लैट रहा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 37% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। तो इनका प्रॉफिट कितना बढ़ा, 37%, 35-40% के करीब प्रॉफिट अगर बढ़े ना तो उसे बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस कंपनी ने भी वैसा ही कमाल दिखाया। ओके, और रेवेन्यू जो है तो रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बोला था कि थोड़ा फ्लैट ही है। ओके, वो 8% के करीब बढ़ा। अब रेवेन्यू अगर फ्लैट हो लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फंड पे बहुत अच्छा मतलब
मतलब परफॉर्म करी है। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है बिजनेस का ये बहुत इनका अच्छा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट एफआईआई डीआईए का डेटा देख लेते हैं। एफआईआई जो है फिर से एक बार बिकवाली शुरू कर दी। लास्ट वीक से ही मतलब बिकवाली शुरू कर दिया था इन्होंने। तो आज जो है 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने बिकवाली किया और जो डीआईआई ने है ये 1200 करोड़ का खरीदारी किया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है ये टाइटन से रिलेटेड है। टाइटन आज जो है शेयर मतलब ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली 1 ईयर हाई पे शेयर पहुंच गया, क्योंकि कुछ पॉजिटिव मतलब कंपनी को रेटिंग दिया गया, बाय का कुछ रेटिंग दिया गया। ओके, तो वो क्यों दिया गया, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया। ओके, निफ्टी 50 का ये कंपनी याद रखिएगा, निफ्टी 50 का कंपनी होकर भी अपने प्रॉफिट में 60% का कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। तो जब इतना हाई ग्रोथ दिखाएगी तो बेशक मतलब जो ब्रोकर्स है, जो रिसर्च फर्म्स हैं, उनके तरफ से एक थम्स अप तो आएगा ही। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या मतलब रेटिंग दिया गया एक बार देख लेते हैं। तो नोमुरा का मानना है, नोमुरा ने बाई का टारगेट दे रहा है और टारगेट कितना 4275 रुपीज़ का टारगेट दे रहा है। ओके, और फिर उसके बाद मॉर्गन स्टैनली का टारगेट देख लेते हैं। तो ये भी मतलब टाइटन पे ओवरवेट है, मतलब इन्हें कॉन्फिडेंस है टाइटन शेयर को लेके। ओके, और ये टारगेट कितना 3953 का टारगेट दे रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड है, जिन्होंने कि रिसेंटली एमओयू साइन किया और ये एमओयू का वैल्यू जो इनका जो मार्केट कैप है ना, उससे करीब 5 से 6 गुना ज़्यादा है। ओके, एमओयू का वैल्यू। ओके, तो ये कौन सा मैं कंपनी का बात करूँ, तो मैं बात करूँ एक्चुअली आप देख सकते हैं ड्रेजिंग कॉर्प। ओके, ऑफ इंडिया, ड्रेजिंग कॉर्प इंडिया शेयर के बारे में बात करूँ। ओके, ये एक्चुअली कल ये शेयर में 20% अपर सर्किट लग गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी एमओयू जो साइन किया वो है 17,500 करोड़ एमओयू का वैल्यू। लेकिन कंपनी का मैं अगर आपको मार्केट कैप दिखाऊं ना, तो आप थोड़ा शॉक हो जाएंगे इसका मार्केट कैप देख के। तो यहाँ पे ये है ड्रेजिंग कॉर्प का शेयर। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप करीब करीब 2500 करोड़ है। वो तब है जबकि कल कंपनी ऑलरेडी 20% भाग चुकी थी। ओके, इसके बाद भी सिर्फ 2500 करोड़ के मार्केट कैप है, लेकिन जो एमओयू साइन हुआ वो कितना 17,500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। ओके, तो इसलिए शेयर में मतलब बहुत अच्छा तेजी हमें देखने को मिला। ये वही न्यूज़ है, आप चाहे तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं कुछ आईपीओ। तो लिंस्कार्ट आईपीओ का कैसा रहा सब्सक्रिप्शन, तो मैं बोलूँगा फाइनल डे पे सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही अच्छा रहा। ओके, ऑलमोस्ट 28 टाइम से भी ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और रिटेल कोटा में कितना 7.5x टाइम सब्सक्राइब हुआ। ओके, इंडिविजुअल अकाउंट से हालांकि आप देखेंगे तो मुझे लगता है 6 to 7 टाइम्स के बीच में मतलब सब्सक्रिप्शन हुआ होगा। तो मतलब हर 6 से 7 आदमी के बीच एक जन का अलॉटमेंट मिलेगा। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं सिंपल बोलूँ तो करीब आप समझ लीजिए 14 से लेकर 16% के आसपास चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिलेंगे। ओके, और तो अलॉटमेंट अच्छा था फाइनल डे में, सॉरी सब्सक्रिप्शन अच्छा था फाइनल डे में। और जीएमपी का मैं बात करूँ तो अभी मैं रात को 10 बजे का वीडियो बना रहा हूँ, तो उस समय जीएमपी थोड़ा कम हो गया था। ओके, 10% के आसपास था। यही जीएमपी कल जो ये 17-18% पे था, अभी 10% के आसपास में। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। ग्रो का भी एक बार आईपीओ का खबर देख लेते हैं। तो ग्रो आईपीओ देखिए आज ही खुला था, पहला दिन कितना फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ। ओके, पहला दिन याद रखिएगा, लेंसकार्ट का आईपीओ पहला दिन फुली सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन ग्रो का आईपीओ पहला दिन फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप मान सकते हैं कि बहुत सारा पैसा लेंसकार्ट का आईपीओ में जाके फंस गया है ना, तो यहाँ पे इसलिए सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम आया। ओके, बट एनीवे जीएमपी इसका भी अभी अच्छा है। ओके, 15 से 20% के करीब बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है इसका जीएमपी। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तब 17% के करीब जीएमपी था। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है ये भारती एयरटेल से रिलेटेड है। इनका भी Q2 का रिजल्ट आया। ओके, और Q2 का रिजल्ट में इनका क्या देखने को मिला कि इनका प्रॉफिट जो है वो दोगुना हो गया। ओके, अब देखिए जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स रहेंगे वो ऐसा सोचेंगे कि प्रॉफिट अगर 2x हो गया तो डबल हो गया तो शेयर को भी 15-20% भागना चाहिए, बट इस कंपनी के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कंपनीज में से एक में आती है बाय मार्केट कैप। ओके, इसका मार्केट कैप अभी ना 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। ओके, तो इसलिए इतने बड़े कंपनीज में उतना बड़ा तेजी नहीं आता। 2-3% का भी तेजी आ जाए ना तो उसे भी बहुत माना जाता है। ओके, ये कंपनी इनफैक्ट अभी टीसीएस से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है और मुझे जहाँ तक अभी लगता है ये शायद इंडिया के 3rd लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैप। पहला तो रिलायंस, दूसरा एचडीएफसी और तीसरा नंबर पे आई गेस ये भारती एयरटेल होगा। ओके, और इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि भारती एयरटेल ये जो है, देखिए भारती एयरटेल ही ना, ये जो इंडस टावर जो कंपनी है ना इसका प्रोमोटर है। ओके, 50% से ज़्यादा शेयर भारती एयरटेल ही ओन करती है। और अभी भारती एयरटेल ने क्या किया कि अभी और कुछ ये शेयर खरीदेंगे। ओके, इंडस टावर्स में ये कितना 5% शेयर खरीदना चाहते हैं। ओके, तो आप चाहे तो इस
कारण से इंडेक्स टावर को भी अपने चाहे तो रडार पे रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं स्टॉक को। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।